आज हम डेवलपमेंट चैप्टर के लास्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नेम है पब्लिक फैसिलिटीज़। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो नेशनल इनकम है आपकी, वो एक मेज़रमेंट करने का अकेला ही पक्ष नहीं है, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पक्ष है जो एक देश की वेलफेयर को मेज़रमेंट करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो उस देश की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है। ठीक है, लिटरेसी रेट है देश के अंदर वो कितना है। मतलब ये सारी चीज़ें जब देखी जाएगी ना, तब हम ओवरऑल एक देश को क्या है डेवलप मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं आज? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, जो मनी आपकी पॉकेट में है वो सारी चीज़ें परचेज नहीं कर सकती जो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ का? यूर मनी कैन नॉट बाई ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टर्ड मेडिसिन। ठीक है, आपको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मनी नहीं दे सकती। ठीक है, मेडिसिन जो मिल रही है वो मिलावट उसमें ना हो, ये चीज़ मनी के द्वारा पॉसिबल नहीं हो सकता। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब कम्युनिटी तो हमें दे सकती है, बट मनी के द्वारा वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps। मनी आपको कोई भी इन्फेक्शन से नहीं बचा सकती। ठीक है, अगर मान लो आपकी कम्युनिटी इसको रोकने के लिए कोई स्टेप ना उठाए, तो जैसे कि आज के टाइम में कोरोना वायरस जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अगर हम घरों में रहते हैं तो इसको काफ़ी हद तक क्या है रोका जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो कम्युनिटी के लोग बाहर जाना स्टार्ट कर दें और एक दूसरे के संपर्क में आने लग जाएं, तो उससे क्या होगा? ठीक है, उससे ये जो वायरस है वो ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मनी ये सारी चीज़ें हमें नहीं दे सकती। ठीक है, जो सोसाइटी से हमें मिलता है, आसपास के एनवायरनमेंट से हमें जो मिलता है, नेचर से जो मिलता है, वो चीज़ें मनी हमें नहीं दे सकती। ठीक है, इनके अंदर हम ये भी कह सकते हैं जो गुड हेल्थ है वो मनी के द्वारा नहीं मिल सकती हमें। ठीक है ना, देखो भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिशिंग बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द प्रॉपर देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। देखो यूएनडीपी जो है, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो एवरी ईयर क्या करता है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है पब्लिश करता है, जिसके अंदर अलग अलग कंट्री की वो क्या है रैंकिंग डिसाइड करता है। ठीक है, वो किन मामलों में ये रैंकिंग डिसाइड करता है? ये मामले होते हैं एजुकेशन लेवल देखी जाती है देश की, उस देश के जो पीपल है उनकी जो उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो देखा जाता है, उनकी पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या है, जो यूएनडीपी है वो एक रैंकिंग बनाता है और उस रैंकिंग को क्या है एवरी ईयर पब्लिश करवाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम देख सकते हैं कि कोई जो कंट्री है वो डेवलप हुई है या नहीं हुई। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मीनिंग है यहाँ पर कि प्रेजेंट को डेवलप करना बट फ्यूचर्स की नीड्स को कम किए बगैर। मीन्स कि आज हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं ये हमारे पास आने वाली पीढ़ी की धरोहर के रूप में पड़े हैं, क्योंकि ये आज ही जनरेट नहीं हुए, बल्कि ये हमें एक वसीयत के रूप में हमारे बाप दादाओं से मिली है। ठीक है, फादर एंड ग्रैंडफादर से मिली है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के काम में आएगी। हम इसको आज ही सारा का सारा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए क्या है हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आने वाली जो जनरेशन है उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए, सारे रिसोर्सेज आज ही ख़त्म नहीं करने। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसके हालात के बारे में बात करते हैं। तो आज वाटर का बहुत ज़्यादा शोषण इंडिया में हो रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो
डार्क जोन में जा चुके हैं, ठीक है ना। नियर अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर ऐसे हैं या उससे ज़्यादा हैं जो डार्क जोन में जा चुके हैं। डार्क जोन मीन्स जहाँ पर 500 फुट गहराई के ऊपर भी पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो मैनी डिस्ट्रिक्ट आर लिस्टेड डार्क जोन इन इंडिया। देयर इज ए बिग प्रॉब्लम of resources but the quantity of drinking water only 3% in this world, ठीक है ना। देखो हमारे जो वर्ल्ड के अंदर क्वांटिटी है ना ड्रिंकिंग वाटर की, वो सिर्फ 3% है अभी, ठीक है। 2% पानी भी उनमें है ग्लेशियर्स के अंदर वो है जमा, ठीक है। सिर्फ 1% है जो रिवर के माध्यम से हमें वो मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इट्स अवर ड्यूटी दैट वी आर डूइंग वर्क इन दिस वे, इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम इस और काम करें। रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, हेल्पिंग रिजर्व ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। हमें चाहिए कि हम जो ग्राउंड वाटर उसको उसके पानी को रिचार्ज करें और जो वाटर रिसोर्सेज है उसके रिजर्व को सुरक्षित रखने में क्या है हम हेल्प करें। ओके स्टूडेंट्स, देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप इसके नोट्स तैयार करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड, हैव ए गुड डे।